Very good morning, students, and most welcome in online classes. And as you know that up to now we have covered or we have touched 4 chapters of Flamingo, and now it's time to complete the chapter number 5th one, which was going on in the last class too, with some lectures. Okay, chapter number 5th Flamingo, chapter number 5th Indigo, in book number 1st Flamingo, you know that, which is written by Louis Fisher. Okay, students, let's have a line without wasting your time. Okay, let's have it now. Your next lecture. So we were talking about basically Gandhi's struggle basically for the poor peasant of Champaran. So with the quote conveyed, we were having the last basically para of the same chapter, okay, of the same chapter on the page number 50. Only 2 pages are left, so let's have the next one. When the quote conveyed, जब quote फिर से बुलाई गई, okay, 2 लाइन में दोबारा से पढ़ देता हूँ ताकि दोबारा कनेक्ट हो जाए आपके. अब repeat the 2 lines again. When the court reconvened, जब कोर्ट फिर से बुलाया गया, भूल मत जाना महात्मा गांधी ने पेनल्टी ड्यू का मतलब है दे दंड की मांग की थी. When the court reconvened, जब कोर्ट फिर से बुलाई गई थी, the judge said he would not deliver the judgment. जज ने कहा था कि वे जजमेंट नहीं देगा. The judge said he would not deliver the judgment for several days. और जज साहब ने कहा था कि वे जजमेंट नहीं सुनाएंगे कुछ दिनों के लिए. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. और इस दौरान जो है उन्होंने आज़ादी पर छोड़ दिया महात्मा गांधी को. कोर्ट ने महात्मा गांधी को सेंटेंस या फिर सजा सुनाने के बजाय मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और उन्हें गांधी जी को जो है लिबर्टी आज़ादी पर छोड़ दिया था. ओके, अब छोड़ने के बाद क्या हुआ, गांधी तो आज़ाद हो गए अपने पावर से, किसानों की सपोर्ट से. ओके, पुअर पीसन ऑफ चंपारण किसानों की सपोर्ट से. राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, डो आई रिपीट अगेन. मीनवाइल इस दौरान क्या हुआ, जब कोर्ट ने मना कर दिया सेंटेंस सुनाने से, ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, उन्होंने महात्मा गांधी को अलाउ कर दिया एट लिबर्टी, आज़ाद रहने के लिए. मतलब उन्होंने बिना सेंटेंस सुनाए, बिना सजा सुनाए महात्मा गांधी को छोड़ दिया था. राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूहुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार. राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूहुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, और ऐसे कुछ और जो प्रोमिनेंट लॉयर्स थे, जो फेमस लॉयर्स थे, हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, में बिहार से आ गए थे. ओके, दे कन्फेयर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी से कन्फेयर किया था, उन्होंने गांधी से विचार विमर्श किया था. व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन. यहाँ पर एक इंट्रोगेशन हो रहा है. ओके, राजेंद्र प्रसाद, actually he was the president, later he became the president of Indian National Congress, and at that time he was a lawyer, okay, a prominent lawyer. Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Mazrul Haq and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. ये सारे के सारे लोग जो हैं और कुछ और जो prominent lawyers हैं, जो कुछ और प्रसिद्ध जो lawyers थे उस समय, वो बिहार से आ गए थे महात्मा गांधी के पास. They conferred with Gandhi, उन्होंने गांधी से conferred किया, उन्होंने महात्मा गांधी से विचार विमर्श किया. What would they do if he was sentenced to prison? गांधी asked, गांधी ने पूछा सभी लॉयर्स से, सभी अपने मित्र मंडली से पूछा, What would they do if he was sentenced to prison? अगर उन्हें सेंटेंस हो जाएगा, अगर उन्हें सज़ा हो जाती या हो जाएगी तो वो क्या करेंगे. मतलब अगर मुझे सज़ा होगी तो आप लोग क्या करोगे. अगर मुझे सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि सेवरल डेज बाद, कुछ दिनों बाद जो है, काफ़ी दिनों बाद जो है, काफ़ी दिनों बाद जो है जजमेंट सुनाने के लिए कहा है कोर्ट ने, सेवरल डेज लेटर. व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन. गांधी ने पूछा कि क्या करेंगे ये लोग, मतलब आप लोग क्या करोगे अगर मुझे जेल हो जाएगी तो. वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, लेकिन सीनियर लॉयर जवाब क्यों देते महात्मा गांधी की इस बात का. लेकिन सीनियर लॉयर्स, जितने बड़े बड़े लॉयर्स थे जो आए थे वहाँ से बिहार, वहाँ जो आए थे वहाँ पर बिहार से, वो जवाब क्यों देते महात्मा गांधी की इस बात का. वाई द सीनियर लॉयर्स रिप्लाइड, दे हैड कम टू एडवाइस, वो तो एडवाइस करने के लिए आए थे, वो यहाँ पर एडवाइस करने के लिए आए थे. एंड हेल्प हिम, और महात्मा गांधी की सहायता करने के लिए आए थे. इफ़ ही वेंट टू जेल, अगर वो जेल जाते हैं, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस, कि वहाँ पर कोई नहीं होगा एडवाइस करने के लिए. अगर जेल जाते हैं, इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, तो वहाँ पर कोई नहीं होगा एडवाइस करने के लिए. मतलब महात्मा गांधी तो रहेंगे नहीं वहाँ पर, तो वो घर चले जाएंगे. सिंपल सी बात है, अगर महात्मा गांधी जेल जाते हैं तो वो घर जाएंगे ना, ऐसा लगा. इफ़ ही वेंट टू जेल, अगर महात्मा गांधी जेल जाते, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस, वहाँ पर कोई नहीं होता एडवाइस करने के लिए, सलाह देने के लिए. एंड दे वुड गो होम, और वो घर चले जाएंगे. What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड. तो आप तो घर चले जाओगे,
आप तो घर चले जाओगे। व्हाट अबाउट द इंजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, कि शेयर क्रॉपर्स बटाईदार किसान, बटाईदार मतलब जो बटाई करते हैं, जो शेयर क्रॉप्स को शेयर करके अपना जीवन यापन करते हैं उगाने के बाद। व्हाट अबाउट द इंजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, गांधी ने मांग करी कि बटाईदार किसानों के साथ हो रहे इंजस्टिस, अन्याय के बारे में क्या कहोगे। उसका क्या द लॉयर्स विद्रू टू कंसल्ट, और लॉयर्स ने जो है कंसल्ट करने से विद्रू कर लिया, मतलब इनकार कर दिया विचार विमर्श करने से। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ द कंसल्टेशंस, और राजेंद्र प्रसाद ने उनके कंसल्टेशन, उनके सलाह मशवरे, उनके विचार विमर्श का अपशॉट निकाला, निष्कर्ष निकाला राजेंद्र प्रसाद ने, और कहा एक्चुअली ही वाज अ लॉयर टू, और लॉयर टू। दे थॉट, वो सोचते हैं, ये लोग सोचते हैं amongst themselves, they thought among themselves that Gandhi was totally a stranger. उन्हें ऐसा लगा था, राजेंद्र प्रसाद ने कहा उन्हें ऐसा लगा, मतलब आप लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे में से गांधी आउटसाइडर है, हमारे में से महात्मा गांधी आउटसाइडर है। They thought amongst themselves, हम सभी के बीच में, that Gandhi was totally a stranger, कि गांधी जो है पूरी तरह से एक स्ट्रेंजर थे। And yet he was prepared to go to prison for the sake of the prison. उन्हें लगा, ऐसा लगा, they thought amongst themselves, कि हम सभी में से, that Gandhi was totally a stranger, कि गांधी जो है पूरी तरह से बाहर वाले थे, अजनबी थे। and yet he was prepared to go to prison for the sake of the prison, और इसके बाद भी वह किसानों के शेख के लिए, किसानों की भलाई के लिए जेल जाने को तैयार थे। ऐसा कहा राजेंद्र प्रसाद ने कि हमें लगता था, हमें सोचा था कि हमें से केवल गांधी स्ट्रेंजर थे, इसके बाद भी वो बाहर के थे, वो स्ट्रेंजर थे, बिहार के नहीं थे, चंपारण के नहीं थे, और इसके बाद भी वे किसानों के लिए जेल जाने को तैयार थे। बड़ी अजीब सी बात है ना, हम यहीं कर हैं, हम यहीं के हैं, द फार्मर्स आर आवर्स, किसान भी हमारे ही हैं, हमारे ही लोग हैं, हम उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ओके, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दैट स्ट्रेंजर हु इज नॉट फ्रॉम हियर, थिंकिंग अबाउट आवर फार्मर्स, आवर पीपल। And yet he was prepared to go to prison for the sake of the prisons. If they on the other hand, अगर ये लोग दूसरी ओर, ये लोग on the other hand दूसरी ओर, being not only residents of the adjoining districts, ना केवल adjoining districts के आसपास के जिलों के निवासी हैं, कि बाकी जो लॉयर्स यहाँ बैठे गांधी को छोड़ करके, महात्मा गांधी को छोड़ करके, वो ना केवल आसपास के जिलों के निवासी हैं, but also those who claim to have served these peasants, बल्कि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पीजेंट्स की सेवा करने का वादा कर रखा था, दावा कर रखा था, क्लेम कर रखा था, ऐसे लोग भी यहाँ पर हैं। शुड गो होम, उन्हें घर जाना चाहिए, कि जो लोग, जिन लोगों को यहाँ पर सेवा करनी चाहिए, जिन लोगों को यहाँ पर किसानों के लिए काम करना चाहिए, उन्हें घर जाना चाहिए, और जो बाहर का है वो जेल जाएगा, और जो बाहर का है वो जेल जाएगा। इट वुड बी शेमफुल डेजर्शन, ये तो एक शेमफुल डेजर्शन होगा, एक शर्मनाक धोखा होगा। ये बात तो शर्म वाली है, ये बात तो शेम वाली है। इट वुड बी शेमफुल डेजर्शन, ये तो शर्मनाक डेजर्शन होगा, धोखा होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, और इसके साथ वे वापस गांधी के पास गए। ये बात सुनने के बाद, द अपशॉट ऑफ राजेंद्र प्रसाद का निष्कर्ष सुनने के बाद वे गांधी के पास गए। And told him they were ready to follow him into jail, और कहा कि वे तैयार थे उनके साथ जेल जाने के लिए, उनके पीछे जेल जाने को तैयार थे, और कहा कि वो तैयार थे जेल जाने के लिए। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail, और इस तरह से वो गांधी के पास गए और कहा कि वो तैयार थे जेल जाने के लिए। The battle of Champaran is won, और इसके साथ ही the battle of Champaran is won, he exclaimed, और महात्मा गांधी ने he exclaimed, उसने कहा the battle of Champaran is won, कि जो चंपारण का जो बैटल है, चंपारण के जो बैटल है, जो युद्ध भूमि है, इज वॉन, वह जीत लिया गया है। ओके, बैटल मतलब युद्ध भूमि होता है। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, कि चंपारण का जो बैटल है, चंपारण का जो संघर्ष है, लड़ाई है, युद्ध है, वह जीत लिया गया है। साथ मिला है मुझे आप लोगों का। एक्सक्लेम्ड, देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, उसके बाद उन्होंने कागज़ का टुकड़ा लिया। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, उन्होंने कागज़ का पीस लिया, टुकड़ा लिया, एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और ग्रुप को, लॉयर्स के ग्रुप को पेयर्स में डिवाइड कर दिया। कागज़ का टुकड़ा लिया, कुछ लिखने के लिए लिया होगा, और जो लॉयर्स थे वहाँ पे, जो आए थे बिहार से महात्मा गांधी का सपोर्ट करने के लिए चंपारण में, ओके, तो वो उन लॉयर्स को महात्मा गांधी ने पेयर्स में डिवाइड कर दिया। क्या किया? पेयर्स में, जोड़ों में बांट दिया। एंड पुट डाउन द ऑर्डर, और एक आदेश दिया, इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, जिसमें हर पेयर को, हर जोड़े को जो है अरेस्ट होना था कोर्ट के अंदर। वी वर इन्वॉल्व, कहना कुछ नहीं था,
when the sentence when the basically proceedings will be going on, जब proceeding चलेगी उस समय कोर्ट में, तो करना कुछ नहीं, आप वहीं पे रहना। जब मैं कहूँगा आई वॉज इन्वॉल्व, मैं शामिल था, आपको भी कहना कि वी वर इन्वॉल्व, वहाँ से आवाज आएगी वी वर इन्वॉल्व, हम शामिल थे, वी वर इन्वॉल्व, हम सभी शामिल थे। ओके, जस्ट मेक योर सेंटेंस सर, सुनाइए अपनी सजा, हम सभी शामिल थे, करना कुछ नहीं है आपको। ओके, तो यहाँ पर है इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, जिसमें हर पेयर को, हर जोड़े को, लॉयर के जोड़े को अरेस्ट होना था कोर्ट के अंदर, कि हम भी शामिल थे भाई, सर हम भी शामिल थे। सर्वल डेज लेटर, काफ़ी दिनों बाद, गांधी रिसीव अ रिटन कम्युनिकेशन, गांधी को रिटन कम्युनिकेशन मिला, ठीक है, नॉट सम डेज, सर्वल डेज लेटर, काफ़ी दिनों बाद गांधी रिसीव अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट, और काफ़ी दिनों बाद जो है महात्मा गांधी को जो है एक रिटन ऑर्डर मिला, एक रिटन कम्युनिकेशन मिला, रिसीव अ रिटन कम्युनिकेशन, एक लिखित संवाद मिला। several days later, several days बाद गांधी रिसीव अ रिटन कम्युनिकेशन, गांधी को रिटन कम्युनिकेशन मिला, एक लिखित संवाद मिला, दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, एक संवाद मिला, एक कुछ लिखा हुआ था उस ऑर्डर में, और उस ऑर्डर में क्या लिखा जरा थोड़ा सरप्राइज होंगे आप सभी। केस चल रहा है महात्मा गांधी पर, केस चल रहा था महात्मा गांधी पर उन किसानों की हेल्प करने के लिए। ओके, एक ऑर्डर मिला है मजिस्ट्रेट साहब से, एक रिटन कम्युनिकेशन हो रहा है गांधी और मजिस्ट्रेट के बीच में, विद द हेल्प ऑफ पीस ऑफ पेपर और लेटर, वी कैन से दैट। ओके, दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस के, प्रोविंस के, इस प्रांत के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उस रिटन कम्युनिकेशन में several days later गांधी रिसीव अ रिटन कम्युनिकेशन, गांधी को जो क्या मिला था, रिटन कम्युनिकेशन मिला, एक लिखित संवाद मिला था फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, कहाँ से मिला था, मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब से मिला था। इन्फॉर्मिंग हिम, उन्हें बात बताते हुए, उस रिटन कम्युनिकेशन में उन्हें इन्फॉर्म किया गया, बताया गया दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, किस प्रांत के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल हैं, इस प्रांत के, इस प्रोविंस के, इस प्रांत के, इस क्षेत्र के जो उपराज्यपाल हैं, हैड ऑर्डर दैट द केस टू बी ड्रॉप्ड, उन्होंने आदेश दिया है इस केस को निरस्त करने का। इतना इन्फ्लुएंस था महात्मा गांधी का, उनकी पर्सनालिटी का, उनकी नॉलेज का, उनके वे ऑफ स्ट्रगल का, संघर्ष करने के तरीके का, इतना इन्फ्लुएंस था कि उस प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा महात्मा गांधी के सेंटेंस वाले, उस फार्मर्स वाले केस को ड्रॉप करवा दिया, उसे निरस्त करवा दिया था। सिविल डिसऑबिडियंस हैड ट्रिम्ड, और इस तरह से सविनय अवज्ञा को जीत लिया गया था। इस तरह से सिविल डिसऑबिडियंस को, सिविल मीन्स सविनय, अवज्ञा डिसऑबिडियंस करना, मतलब अगर जो पब्लिक है, जो कॉमन पीपल है, अगर वो डिसऑबिडियंस करे, सविनय द्वारा अवज्ञा हो ऑफिशियल वर्क्स की, अगर वो डिसऑबिडियंस करे, सविनय अवज्ञा को जीत लिया गया था। एक्चुअली इट वाज अ मूवमेंट, अ नेशनल मूवमेंट। ओके, it was a national movement, but right now it's a Savinya Avagya only, it's a civil disobedience only. Okay, civil disobedience had trimmed, civil disobedience basically had triumphed, not trimmed, triumph, the pronunciation is triumph, civil disobedience had triumphed, और Savinya Avagya को जीत लिया गया था। तो सविनय, तो सिविल ने, एक आम नागरिक ने जो अवज्ञा की थी कोर्ट के आदेश की, उसे जीत लिया गया था। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, पहली बार आधुनिक भारत में, पहली बार एक दुबले पतले से आदमी ने, एक बहुत ही कमज़ोर आदमी ने इस तरह से ऑफिशियल ऑर्डर की अवेल ना करके, इस तरह से किसानों की सहायता करके सेंटेंस को पलटा था और सविनय अवज्ञा को जीत लिया गया था। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी। गांधी एंड द लॉयर, गांधी और जो लॉयर्स थे, गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड, अब वो चले गए थे, गांधी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीडेड, अब वो चले गए थे टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी। अब महात्मा गांधी पीछे हटने वाले कहाँ थे? महात्मा गांधी पीछे हटने वाले कहाँ थे? वो वॉज द ग्रेट फॉलोवर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वो पीछे हटने वाले कहाँ थे? गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी, और गांधी जो लॉयर्स थे, गांधी और उनके जो लॉयर्स थे, साथ के लॉयर्स थे, वो फार फ्लंग इंक्वायरी मतलब एक दूरस्थ जांच, एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन, एक व्यापक जांच करने के लिए चले गए थे। एक फार फ्लंग इंक्वायरी, बड़ी इंक्वायरी करने के लिए, व्यापक इंक्वायरी, एक बड़ी जांच करने के लिए, एक व्यापक, एक कॉम्प्रिहेंसिव जांच करने के लिए चले गए थे। into the grievances of the farmers, किसानों की grievances में, किसानों की शिकायतों में, किसानों की प्रॉब्लम्स को लेकर के। Depositions by about 10,000 peasants were written down. Deposition were about 10,000 deposition
by about 10,000 people, 10,000 peasant written down, और लगभग 10,000 किसानों के डिपोजिशंस बयान जो है लिखित रूप में दर्ज किए गए। रिटर्न में लिखवाया गया कि what kind of injustice they were facing actually by the British planters, British landlords, we can say that. उस रिटर्न में लिखवाया गया क्या हुआ है आपके साथ में। Okay, so and notes deposition by about 10,000 peasants were written down, और लगभग 10,000 people का 10,000 किसानों का जो not people peasants यहाँ पर है, किसान है, farmers है, उनके डिपोजिशन, उनके बयान जो है उनके रिटर्न में दर्ज किए गए। And notes made on the evidence, और on the evidence, और उनके एविडेंस पर, on other evidence, और बाकी अन्य एविडेंस पर, बाकी अन्य सबूतों पर जो है नोट्स तैयार किए गए for the legal action, for the legal action. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, दस्तावेज इकट्ठे किए गए, अंगूठा निशान जो है सिग्नेचर फॉर्मेलिटी जो है एग्रीमेंट्स पे सही प्रकार से किया गया नहीं किया गया, उसका डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन हुआ, सारा दस्तावेज इकट्ठा किया गया। द होल एरिया थ्रॉप विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, द होल एरिया थ्रॉप विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, और इन्वेस्टिगेटर्स जांचकर्ताओं की एक्टिविटी से पूरा का पूरा एरिया जो है थ्रॉप हो गया, काँप गया था, हिल गया था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है हमारे लिए, किसानों के लिए, हमारे चैंपियन हमारी सहायता कर रहे हैं। एंड द वैमन प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और लैंडलॉर्ड्स के वैमन प्रोटेस्ट से, जब भी वैमन का मतलब होता है जोरदार, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, और लैंडलॉर्ड्स यहाँ पे है कि इन्वेस्टिगेटर्स की जांचों से और लैंडलॉर्ड्स के वैमन प्रोटेस्ट से, लैंडलॉर्ड के वैमन प्रोटेस्ट, और वैमन प्रोटेस्ट का मतलब होता है जोरदार प्रदर्शन करना, जोरदार विरोध करना। ऑब्वियस है कुछ भी पॉजिटिव आप कर लीजिए उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो आपको मिलेगा ही। ओके, मे बी इट्स अ पॉलिटिकल स्टंट और अ बिजनेस स्टंट, वी कैन से दैट। कुछ भी, कोई एक्शन, सोशल रिफॉर्म की बात आप कर लो, यू कैन हैव अ स्टेप टू जस्ट हैव अ सोशल रिफॉर्म, यू विल फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। एक कॉमन आदमी जब स्टेप लेता है, एक आम आदमी जो किसी अथॉरिटी पर नहीं, एक कॉमन पर्सन अगर स्टाफ लेता है, उसे लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, पॉलिटिकल हर तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ऐसा होता है, जो लोग कंजर्वेटिव हैं, जो लोग सिस्टम को उसी तरह से चलाए रखना चाहते हैं ऐसा कि वो है, नॉट एज ऑफ द यूनिवर्सल, नॉट एज ऑफ इंटरनेशनल लेवल, वी कैन से दैट, वो ऐसा होता है, हर जगह होता है। ऐसा उनके साथ भी हुआ। ओके, तो पूरा एरिया कांप उठा इन्वेस्टिगेटर्स की एक्टिविटी से और लैंडलॉर्ड्स के वैमन प्रोटेस्ट से, जोरदार विरोध से। इन जून के माह में कुछ बात हुई वहाँ पर, जून के महीने में, इन जून के महीने में गांधी वाज समन टू सर एडवर्ड गेट, गांधी को जो है बुलावा पत्र मिला। समन एक समन जो होता है एक लीगल एक लेटर होता है, एक लीगल लेटर बेसिकली समन बोलते हैं, बुलावा पत्र बोलते हैं। तो सर एडवर्ड गेट एक्चुअली हु वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मीन्स उपराज्यपाल। और आज की डेट में, आज करंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर केवल वहीं पर होते हैं। गवर्नर तो हर स्टेट्स में है, देयर इज नो प्रॉब्लम। गवर्नर तो ओके, कलराज मिश्रा हमारे पास भी हैं, ओके, लेकिन गवर्नर तो हर स्टेट्स में है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गवर्नर तो हर स्टेट्स में, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर बेटे वहाँ कहाँ होते हैं? इन द सेंट्रल स्टेट्स। ओके, जो सेंट्रल स्टेट मतलब जो क्या बोलते हैं इसे, सेंट्रल स्टेट्स, केंद्र शासित प्रदेश, लाइक दिल्ली, चंडीगढ़ वी हैव, ओके, अंडमान निकोबार वी हैव, ओके, इन दीज काइंड ऑफ सेंट्रल स्टेट्स वी हैव लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। वी हैव लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ओके, गवर्नर नहीं है वहाँ पे। इन जून के महीने में गांधी वाज समन टू सर एडवर्ड गेट, गांधी को सर एडवर्ड गेट के द्वारा बुलावा पत्र मिला। जून के माह में महात्मा गांधी को जो सर एडवर्ड गेट के द्वारा बुलावा पत्र मिला, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और वो कौन थे? एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। कोमा लगा रखा है यहाँ पे, कोमा इज मेंशन बेसिकली, सर टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरह बुलाया गया। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, बिफोर ही वेंट, इससे पहले कि महात्मा गांधी जाते, एसोसिएट, ही वेंट टू लीडिंग एसोसिएट्स, उन्होंने महात्मा गांधी ने, मतलब सर एडवर्ड गेट के पास जाने से पहले महात्मा गांधी ने, लीडिंग एसोसिएट से, अपने अग्रणी मित्रों से, अपने अग्रणी साथियों से मुलाकात करी। एंड अगेन ले डिटेल प्लान्स फॉर सिविल डिसऑबिडेंस, और एक बार फिर से जो है डिटेल प्लान बनाया सिविल डिसऑबिडेंस का, सविनय अवज्ञा का। सर एडवर्ड गेट के पास जाने से पहले महात्मा गांधी ने जो है ओके डिटेल प्लान बनाया, इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, अगर वे वापस नहीं आते हैं तो। प्लान कुछ ऐसा था, अगर वे वापस नहीं आते हैं, मान लो कुछ प्रॉब्लम होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा मुझको लेकर के, तो एक प्लान पहले से रेडी कर लिया महात्मा गांधी ने, ओके, लीडिंग एसोसिएट से मिल करके।
गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, और गांधी के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ सर एडवर्ड गेट के साथ जो है 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज हुए, मतलब 4 जो है प्रोटेक्टेड का मतलब संरक्षित नहीं है, लॉन्ग इंटरव्यू, ओके। और महात्मा गांधी के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में 4 जो है साक्षात्कार हुए। वो एज अ रिजल्ट, जिन्होंने परिणाम स्वरूप मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ कम्युनिकेशन करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद रिजल्ट क्या हुआ, वो एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जिन्होंने परिणाम स्वरूप जो है एक ऑफिशियल कमीशन, एक सरकारी आयोग बिठा दिया। वो हैज अपॉइंटेड, जिन्होंने परिणाम स्वरूप एक सरकारी आयोग, एक ऑफिशियल कमीशन अपॉइंट कर दिया इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स, किस प्रॉब्लम को लेकर के, ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर सिचुएशन, इंडिगो शेयरक्रॉपर्स के सिचुएशन की इंक्वायरी को लेकर के। आई डोंट फॉरगेट दैट, ओके। एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन, एंड एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर सिचुएशन। इंडिगो शेयरक्रॉपर्स की सिचुएशन को लेकर के, बटाई दर किसानों की समस्या को लेकर के महात्मा